राधे कृष्ण राधे कृष्ण। इस श्लोक में इस वृक्ष का न तो वैसा रूप पाया जाता है, न उसका अंत, न आदि और न पूर्ण प्रतिष्ठा ही है। इस दृढ़ता पूर्वक जमी हुई जड़ वाले वृक्ष को दृढ़ असंग रूपी शस्त्र से काटकर फिर मैं उसी आदि पुरुष की शरण ग्रहण करता हूँ जिससे यह पुरानी प्रवृत्ति फैली हुई है। ऐसा दृढ़ निश्चय करके वह पद ढूंढना चाहिए जहाँ पहुँचे हुए फिर वापस नहीं लौटते। इस वृक्ष का आदि मूल चतुर्मुख ब्रह्मा है, इस कारण यह ऊर्ध्व मूल वाला है। उनकी संतान परंपरा से मनुष्य, उसका शाख अग्र होने से वह अधः शाखा वाला है। मनुष्यत्व की अवस्था में किए हुए मूल रूप कर्मों के द्वारा वह पुनः नीचे और ऊपर फैली हुई शाखाओं वाला है। इस प्रकार इसका जैसा स्वरूप बतलाया गया है वैसा संसारी मनुष्यों के देखने में नहीं आता। संसारी मनुष्य तो यही देख पाते हैं कि मैं मनुष्य हूँ, देवदत्त का पुत्र हूँ, यज्ञदत्त का पिता हूँ और इसके अनुरूप परिग्रह वाला हूँ तथा इस वृक्ष का अंत विनाश भी त्रिगुणमय भोगों में अनासक्ति होने से होता है, यह भी समझ में नहीं आता। वैसे ही गुणों का संग ही इसका आदि है, यह भी समझ में नहीं आता तथा अनात्मा में आत्माभिमान रूप अज्ञान इसकी प्रतिष्ठा है, यह भी समझ में नहीं आता। जिसमें अस्तित्व वह उसकी प्रतिष्ठा होती है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार अज्ञान ही इस संसार वृक्ष की प्रतिष्ठा है। इस बतलाए हुए स्वरूप वाले और अत्यंत दृढ़ विविध जड़ों वाले अश्वत्थ वृक्ष को यथार्थ ज्ञान जिसका कारण है, ऐसे गुणमय भोगों में अनासक्ति रूप दृढ़ शस्त्र के द्वारा काटकर उस विषयों में अनासक्ति रूप साधन से ही उस पद को ढूंढना चाहिए, खोजना चाहिए जिसमें पहुँचे हुए वापस नहीं लौटते। अनादिकाल से प्रवृत्त गुणमय भोगों का संग और उसमें होने वाला विपरीत ज्ञान कैसे निवृत्त होता है, इस विषय में कहते हैं। अज्ञान आदि की निवृत्ति के लिए उसी आदि पुरुष की अर्थात मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं परिवर्तते मतः परतरम नान्य किंचिदस्ति धनंजय इत्यादि श्लोकों में वर्णित समस्त जगत के मूल कारण रूप उसी आदि पुरुष की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। इस भाव से उसी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। सबकी रचना करने वाले जिस परमेश्वर से वह पुरातन गुणमय भोगासक्ति की प्रवृत्ति विस्तृत हुई है, यह बात मेरे द्वारा पहले भी इस प्रकार कही जा चुकी है। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये परपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, अथवा परपद्य इयतः परवर्ती, ऐसा पाठ भी माना जा सकता है। उसका अभिप्राय यह होता है कि उस आदि पुरुष के प्रपन्न होकर शरण ग्रहण करके संसार वृक्ष का छेदन करना चाहिए, क्योंकि अज्ञान की निवृत्ति आदि इन समस्त पुरुषार्थों की साधन रूपा यह शरणागति रूप प्रवृत्ति संसार में पुरानी अर्थात सदा से चली आती है। अभिप्राय यह है कि प्राचीन मुमुक्षु पुरुषों की प्रवृत्ति का नाम पुरानी प्रवृत्ति है और प्राचीन मुमुक्षु पुरुष मेरी शरण ग्रहण करके ही बंधन से मुक्त हुए हैं। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।